सबसे पहले तो सभी प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई। श्री गुरु महाराज जी और जगत जननी माता जी की कृपा से सुरेश जी और मोइना जी के एक कन्या रत्न प्राप्त हुआ है, लक्ष्मी प्राप्त हुई है। हम सभी बड़े प्रसन्न हैं और प्रेमियों को बहुत बहुत बधाइयां। सुरेश जी को और मोइना जी को भी बधाइयां। और दूसरी बधाई यह है कि आज आप लोग सबसे बड़े पंडाल के अंदर बैठे हुए हो। यह आपकी संस्था का ही पंडाल है जो अभी हाल में ही लिया गया, क्योंकि अक्सर हमारे पंडाल छोटे पड़ जाते थे और उनके अंदर विड्थ नहीं होती थी, चौड़ाई नहीं होती थी, लोगों को दर्शन उपलब्ध नहीं होते थे। तो ये पंडाल बनाया गया विशेष रूप से, और इसमें आप देख रहे हैं कि ये मैं समझता हूं बहुत ही बड़ा पंडाल है और सभी को इसमें दर्शन हो रहे हैं। तो इसके भी सभी प्रेमियों को बधाई। और तीसरी बधाई यह है कि हम पंत द्वीप में, जिसको कहते हैं चमगादड़ टापू, और दो धाराओं के बीच में एक गंगा नहर है और दूसरी तरफ नील धारा बह रही है। इन दोनों के बीच में हम यहां बैठे हुए हैं पंत द्वीप में, जिसको चमगादड़ टापू भी बोलते हैं। तो ये हरिद्वार का बड़ा पुराना स्थल है और आपको पता है बड़ी गतिविधियां हो रही हैं। तो हमको ऋषिकुल नहीं मिला, तो फिर ये विकल्प ढूंढा गया कि भाई इस पंत द्वीप में चमगादड़ टापू के अंदर कार्यक्रम किया जाए। तो आज ये बड़े विराट रूप में कार्यक्रम हो रहा है और आप सब लोग भारत के कोने कोने से, हरिद्वार जिले से, सभी जगह से यहां पर आए हुए हैं और सत्संग का आनंद ले रहे हैं। और जो यहां पर बड़े हर्षोल्लास से बधाई गीत गाए जा रहे हैं उसमें भी शरीक हो रहे हैं। हमेशा महापुरुषों का संसार में आना रहा और हम ये मानते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपानिधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, द राइचियसनेस इज ऑन द डिक्लाइन, और बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। एक जमाना वो था जब लोग कहते थे कि भाई कोई ताले नहीं लगाता है, कोई अपने दरवाजे बंद नहीं करता है। अभी भी भारत में आपको ऐसे गांव मिल जाएंगे जहां लोग ताले नहीं लगाते हैं, पर जब धर्म की हानि हो गई, मानवता नहीं रही, तो चोरी हो रही है। आज तो बैंकों की भी चोरी हो जाती है। तो कहा जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और इसी का हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रभाव हो रहा है, बढ़ रहा है, आदमी आदमी को मार रहा है, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। तो कहा जब ऐसा होता है तब क्या होता है कि उसके समाधान के लिए, उसके निराकरण के लिए तब महापुरुषों का आना होता है।
और इसीलिए हमारे भारत में हम महापुरुषों की श्रृंखला ये मानते आए हैं, और इसीलिए हम सनातन धर्म को मानते हैं, क्योंकि उसका ना आदि है ना अंत है। उसके अंदर वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, महापुरुषों की वाणी, महापुरुषों का इतिहास पुराणों के रूप में, ये सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। और पुराणों की जो कथाएं हैं, उन कथाओं का अगर हम सार देखें तो यही होता है कि भाई व्यक्ति को आत्मज्ञान जानना चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं पवित्राय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में मेरा प्रादुर्भाव होता है धर्म की स्थापना के लिए। आपने देखा होगा कुछ समय पहले इस चमगादड़ टापू में, इस पंत द्वीप में अंधेरा ही अंधेरा था, बड़ी गंदगी थी यहां पर, बड़ी मेहनत की गई, अब यहां प्रकाश ही प्रकाश है। तो जब अंधकार हो जाता है, गहन अंधकार हो जाता है, तो उस गहन अंधकार को दूर करने के लिए ज्योति का प्रबंध किया जाता है। द लाइट इज लाइटेड, रोशनी का प्रबंध किया जाता है। और देखिए विज्ञान का चमत्कार कैसा चमत्कार है कि कार्यक्रम तो हम हरिद्वार में कर रहे हैं, पर कई देश इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, और ये अमेरिका, मैक्सिको, अर्जेंटीना, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सारे देशों में ये कार्यक्रम देखा जा रहा है। और हमारे ऐसे प्रेमी हैं जो तत्काल हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से स्पेनिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तत्काल दुभाषिया उसका भाषा का परिवर्तन कर रहे हैं ताकि लोगों को समझ सकें। तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है क्योंकि समाज के अंदर बड़े पैमाने पर विकृति हो गई। ये चमगादड़ टापू, वैसे तो आप जानते हैं चमगादड़ को हम बैट बोलते हैं और कहते हैं भाई उल्टा लटकता है, पर चमगादड़ का अध्ययन करके ही विज्ञान ने बहुत सी चीजें बनाई हैं। एक तो चमगादड़ अपने मुंह से एक स्क्वीक निकालता है, एक तरंग निकालता है। वो तरंग जाके टकराती है और उसके कान आगे खड़े रहते हैं और वो उसको सुनता है। अगर उसकी आवाज, उसकी प्रतिध्वनि, उसका रिफ्लेक्शन तत्काल आता है, उसने स्क्वीक मारी और तत्काल उसको सुनाई दी, तो समझ जाता है कि आगे कोई चीज मेरे सामने है। और अगर वो चीज दूर पे है तो वो स्क्वीक मारता है, एक तरंग छोड़ता है, काफी देर के बाद तरंग मिलती है तो उसे पता चल जाता है कि भाई चीज अभी बहुत दूर है। तो चमगीदड़ के अंदर जो ये विलक्षणता है कि अंधेरे के अंदर बिना प्रकाश के वो अपने आप को गाइड कर लेता है, अपने आप का नियंत्रण कर लेता है, इसी का अध्ययन वैज्ञानिकों ने किया। और आप जो देखते हो कि जो रेडार लगा होता है, वो रेडार भी एक स्क्वीक, एक तरंग मारता है, वाइब्रेशन मारता है, वो जाके जहाज से टकराती है और आ जाती है। अगर जल्दी लौट के आती है तो वहां का आदमी समझ जाता है कि जहाज बहुत करीब आ गया, और जहाज अपने क्षेत्र में आ गया तो वो किसी बम से या मिसाइल से उसको समाप्त कर देगा। अगर देर में आया तो वार्निंग देगा जहाज को कि भाई आप हमारी सीमा में घुस गए हो, आप यहां से निकल जाओ। तो ये जो चमगीदड़ का जो साइंस है, वही साइंस को डेवलप करके आज बहुत सी चीजें बन रही हैं। अब स्टेल्थ प्लेन्स बनाए जा रहे हैं, स्टेल्थ सबमरीन बनाई जा रही हैं कि आप जिनको
रेडार पर देख नहीं सकते हैं, पता नहीं लगा सकते हैं, वो अव्यक्त हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है सारा संसार का जो फिनोमेना है ये तरंग पर आधारित है, वेव पर आधारित है, तरंग पर आधारित है। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने कहा, और हमारी वाणी में भी आता है, शब्दी धरती शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घट आचे। वो कहते हैं शब्दी धरती, ये धरती क्या है? सॉलिड मास है, और ये पानी में तैर रहा है। और आपको पता है ग्लेशियर जिस रेट से पिघल रहे हैं तो उससे जल स्तर बढ़ता जा रहा है। छोटे मोटे आइलैंड्स हैं, जैसे आपका मालदीव्स हो गया और छोटे मोटे आइलैंड्स हो गए, ये सब आइलैंड जो हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, पानी में डूब जाएंगे, इतना पानी बढ़ता जा रहा है। और जो हम ये कथाएं सुनते थे कि भगवान पृथ्वी को जलमग्न कर देते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर इतना ज्यादा पापाचार बढ़ जाता है कि भगवान फिर से प्रारंभ करते हैं और पुरानी पृथ्वी जो पापमय हो जाती है उसको समाप्त कर देते हैं, डुबा देते हैं। 14 मनवंतर की बात आती है। ये बेसिकली देखा जाए तो ये ग्लोबल फिनोमेना है। ग्लोबल वार्मिंग से आपके ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आपका जल स्तर बढ़ता जा रहा है, बारिशें बहुत ज्यादा होती जा रही हैं और उससे बहुत ज्यादा इरोजन होता जा रहा है, नदियां बहुत ज्यादा बह रही हैं और धीरे धीरे ये सारा समुद्र में जाकर के पानी इकट्ठा हो रहा है। तो देखा जाए इस पर भी हमें ध्यान देना होगा कि कैसे पृथ्वी की हम रक्षा करें, कैसे जल का हम संरक्षण करें, यह भी बहुत जरूरी है। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे शास्त्र में आता है, जब आदमी सवेरे सवेरे पलंग में उठता है तो पृथ्वी माता को प्रणाम करता है और पृथ्वी माता से कहता है, माता तुम्हारे ऊपर मैं अपने पैर रख रहा हूं, मुझको क्षमा करना। क्योंकि हमारे ऋषियों ने एक बैलेंस बनाया, प्रकृति को सम्मान दिया, धरती माता को सम्मान दिया, इस पर्यावरण को सम्मान दिया और संतुलन बनाए रखा उन्होंने। इसलिए प्रकृति ने भी उनकी रक्षा की। पर आज वो नहीं हो रहा है। आज धीरे धीरे इतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया, आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर इतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया था कि फिर बाद में लोग सीएनजी चलाने लगे, उससे राहत मिली। अब सीएनजी का इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया, लोग परेशान हो रहे हैं। अब लोग इलेक्ट्रिक पर आ रहे हैं कि भाई गाड़ियां इलेक्ट्रिक की चलाओ, उसमें भी और ज्यादा प्रदूषण होगा तो लोग हाइड्रोजन फ्यूल की गाड़ियां लाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली, ब्लू हाइड्रोजन से चलने वाली, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली। क्योंकि जब हाइड्रोजन फ्यूल जलता है तो उसमें केवल मात्र वेपर निकलते हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अमृता जी जब ऊर्जा मंत्री थी आज से करीब 15 साल पहले, तो उन्होंने कहा भाई हमारे जो पावर स्टेशन बन रहे हैं इनसे हाइड्रोजन बनाओ, बिजली को पानी में डाल के इलेक्ट्रोलिसिस से आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग अलग करो ताकि ऑक्सीजन की कमी ना रहे और हाइड्रोजन फ्यूल से गाड़ियां चलें। आज जापान के अंदर उनकी इतनी विकसित टेक्नोलॉजी हो गई कि वो ब्लू हाइड्रोजन से और ग्रीन हाइड्रोजन से आज अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। हमारे देश में भी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, इसका भी प्रचार प्रसार हो रहा है और बड़े पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। हमें फॉसल फ्यूल पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉसल फ्यूल एक दफे खर्च होता है, दोबारा उसको हम नहीं प्राप्त कर सकते। बिजली की बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं, पर एक दफे तेल जल गया उस तेल को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज ये सब बातें हमें सोचनी है। तो हमारे संतों ने कहा शब्दी धरती, ये धरती क्या है? सॉलिड मास है और पानी में तैर रहा है, समुद्र में तैर रहा है। सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, आयनिक स्टेट ऑफ मैटर हो, इसके अंदर केवल मात्र स्पंदन है।
आप देखिए बर्फ बन जाती है, बर्फ के स्पंदन को हम कम कर देते हैं, सॉलिडिफाई कर देते हैं, स्नो बन जाता है, बर्फ बन जाती है, उसके ब्लॉक्स बन जाते हैं। उसे गर्म करते हैं तो वो जल बन जाता है, द्रव्य बन जाता है, और गर्म करते हैं वाष्प बन जाता है, गैस बन जाता है, और उसको हम एक्साइट करें तो आयनिक स्टेट में चले जाता है, कैटायंस और एनायंस में चले जाता है। तो ये सारा सॉलिड, लिक्विड, गैस और आयनिक स्टेट ऑफ मैटर जो है, ये केवल मात्र स्पंदन का ही रूपांतरण है। इसलिए कहा शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश। सॉलिड से लेकर आकाश तक, स्पेस तक, स्पंदन का ही, शब्द का ही विस्तार है। शब्द ही शब्द भयो प्रकाश। और प्रकाश के अंदर जो प्लैंक्टन्स होते हैं, प्रकाश के अंदर जो फोटॉन्स होते हैं, ये फोटॉन्स भी वाइब्रेट करते हैं, इनका भी स्पंदन होता है, तभी आप रोशनी को देखते हैं। फिर गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वो शब्द घट घट के अंदर विद्यमान है, वो शक्ति घट घट के अंदर विद्यमान है। जैसे आपने देखा होगा, आपकी बिजली की घड़ी चलती है, इलेक्ट्रॉनिक वॉच चलती है, उसमें क्या होता है? बैटरी होती है। बैटरी में क्या होता है? पोलैरिटी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। आपका मोबाइल फोन है, उसमें क्या है? बैटरी लगी है, उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव है। उसके बाद आपकी कार है, वो कैसे चलती है? अजी उसमें भी बैटरी लगी है, उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव है। ये बल्ब जल रहे हैं, इसमें क्या है? इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव है। ये साउंड सिस्टम काम कर रहा है, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो धीरे धीरे अगर हम इसको देखते जाएं तो ये पता चलता है कि वो शक्ति का स्रोत, जो बिजली का स्रोत है, वो सब जगह विद्यमान है, नहीं तो कोई चीज चल नहीं सकती है। द सोर्स ऑफ एनर्जी, द सोर्स ऑफ जूस इज राइट इनसाइड दैट आइटम। ऐसे ही संतों ने कहा कि तुम्हारे अंदर भी आत्मा है। रमय निरंतर आत्मा सब घट आठों याम, वाही ते संतन धरो राम ताही को नाम। उसको राम इसलिए कहा गया, वो सबके अंदर रमण करती और सबके अंदर विद्यमान है। अब उसको जानने के लिए तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाना पड़ता है, जिसके लिए कहा कि गुरु महाराज जो है उस नाम को जनाते हैं, उस विद्या को जनाते हैं। और एक भक्त को ज्ञान देकर के उसे ज्ञानी बनाते हैं। तो गुरु के पास जाके बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर, जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। ज्ञानंजन सदगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश। ज्ञानंजन किसने दिया? ज्ञान का काजल किसने लगाया? किसने हमारे नेत्रों की एक्सरे पोटेंशियल को बढ़ाया? नेत्र तो संसार को देखते हैं, अपने आप को तो नहीं देखते। अपने आप को देखने की बात, अपने आप को जानने का जो पोटेंशियल है, ये तो गुरु महाराज के काजल ने, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञान का जो अंधकार है उसका विनाश कर दिया। जैसे बत्ती जल रही है तो पंथ द्वीप का अंधकार का समाप्ति कर दी, प्रकाश हो गया। हरि कृपा ते संत भेटिया। और भगवान की जब असीम अनुकंपा होती है तो संतों से मुलाकात होती है, संत भेटिया नानक मन प्रकाश। तब मन के अंदर प्रकाश होता है, जिस प्रकाश से प्रकाशित होकर के आदमी कैवल्य पद को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। इसीलिए हमारे संतों ने कहा, काहे रे बन खोजन जाई सर्वनिवासी सदा अलेपा तोरे संग समाई। जैसे फूल के अंदर खुशबू होती है,
इसी प्रकार से तुम्हारे साथ तुम्हारी छाया होती है। इसी प्रकार से संत कहते हैं, ऐसे हरि बसत निरंतर घट ही खोजो भाई, बाहर भीतर हरि को बासा, यह गुरु ज्ञान बताई, काहे रे बन खोजन जाई। संसार के अंदर क्यों भटकते हो, संसार के अंदर क्यों सर्च करते हो? वो तो चीज तुम्हारे अंदर है, और जब ज्ञान के जरिए तुम उसे जानोगे तब पता चलेगा। इसलिए आप जब देखेंगे, अभी कुछ दिन के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। बद्रीनाथ के अंदर क्या हुआ कि नर और नारायण ने तपस्या की। सहस्त्र कवच राक्षस को मारने के लिए उन्होंने एक एक वर्ष की तपस्या की। एक वर्ष करता था, एक युद्ध करता था। ऐसे सारे कवच काट डाले, एक कवच बच गया तो वो भाग गया, सहस्त्र कवच दानव भाग गया, और द्वापर युग में जाकर के कर्ण के रूप में वो पैदा हुआ। नर और नारायण कृष्ण और अर्जुन के रूप में पैदा हुए, और तब नारायण ने कहा अर्जुन से कि अब तुम कर्ण का वध करो, ये एक कवच लेकर के आया हुआ है। तो बद्रीनाथ के अंदर नर नारायण क्या करते थे, नर क्या करते थे? वो ध्यान करते थे। माता मूर्ति को छोड़ करके जब बद्री विशाल जाने लगे तो मां ने कहा, बेटा मैं तुम्हारा दर्शन कैसे करूंगी? तो कहते, मां साल में एक दफा मैं आपके दर्शन करने आऊंगा, मैं ध्यान करने जा रहा हूं। और मंदिर के अंदर आप देखेंगे भगवान बद्री विशाल ध्यानवत करके बैठे हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि महापुरुषों ने ध्यान किया। ध्यान का मतलब मन को कॉन्सेंट्रेट करना, मन को लगाना। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु। शंकर भगवान ने भी महामंत्र का जाप किया और काशी में मुक्ति के लिए उसका उपदेश दिया। तो वो महामंत्र जो है उसको हमें जानना है। इसलिए आपने देखा होगा शंकर भगवान जी कैलाश पर्वत पर आसन लगा के बैठे हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं, अपने अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ही इज इंट्रोवर्ट, संसार के अंदर नहीं जा रहे, अपने अंदर जा रहे हैं। तो इसीलिए कहा, मृगनाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घट घट ब्रह्म है, दुनिया जानत नाय। जैसे कस्तूरी का मृग होता है, उसके अंदर ही कस्तूरी होती है, पर जब उसकी फ्रेगनेंस निकलती है तो वो सोचता है कि शायद किसी पाषाण के अंदर से ये खुशबू निकल रही है। वो अभागा नहीं जानता कि उस खुशबू का स्रोत तो स्वयं वो है, उसकी मस्क है, उसकी कस्तूरी है। ऐसे ही जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तू जाग। वो प्रभु तेरे अंदर ही है, पर तुझे जानना पड़ेगा, नंबर लगाना। आपने देखा होगा आजकल वाईफाई होता है, वाईफाई तो सब जगह है, पर उसका हमें कोड वर्ड डालना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। जब तक हम उसका पासवर्ड नहीं जानेंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे, वाईफाई का लाभ नहीं मिलता है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा सब जगह है, पर गुरु महाराज उसका पासवर्ड देते हैं और पासवर्ड के बाद ही हमारा कनेक्शन स्थापित होता है। तो ये हरिद्वार वैसे भी हरि का दरवाजा है। यहां से जो देवभूमि है शुरू हो जाती है, देवता रमण करते हैं, जहां पर अनेक लीलाएं कही गई हैं, अनेक यहां पर पांडव इसी इलाके में घूमे हैं। तो बड़ी पवित्र भूमि यह है, पावन भूमि यह है। और यहां पर पंचप्रयाग हैं, आपको देवप्रयाग मिलेगा, रुद्रप्रयाग मिलेगा, कर्णप्रयाग मिलेगा, केशव प्रयाग मिलेगा, और आपका विष्णु प्रयाग मिलेगा। वो 5 प्रयाग भी जो हमारे 5 तत्व हैं उसको दर्शाते हैं। 5 पांडव भी उसी तत्व को दर्शाते हैं। तो कहने का मतलब संतों ने अपने अंदर इशारा किया है। मन मथुरा, दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा, तामे ज्योति पहचान। ये जो
5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री के अंदर जो ये 10वां द्वार है, इसके अंदर जो ज्योति है उसको पहचानो। जिस ज्योति के लिए हमारे गायत्री मंत्र में कहा गया है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जिसमें एक मंत्र दृष्टा कहता है कि हे ज्योतिर्मान परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं। अब ध्यान करना कथनी का विषय नहीं है। ध्यान करना मन को कॉन्सेंट्रेट करना है, मन को एकाग्र करना है। और मन कहां लगाना है, इसका निशाना चाहिए। मुझे एक प्रसंग आया, द्रोणाचार्य जी अपने पांडवों को सिखा रहे थे, कौरवों को सिखा रहे थे। सबको उन्होंने बुलाया। बुलाने के बाद कहा भाई देखो ऐसा है, अपने अपने धनुष पर तीर लगाओ। सबने तीर को खींचा। द्रोणाचार्य ने कहा भाई देखो सामने पेड़ है, पेड़ पर निशाना लगाओ। सबने लगाया। उन्होंने कहा देखो उस पेड़ पर चिड़िया बैठी है, चिड़िया पर निशाना लगाओ। जब लोगों से पूछने लगे क्या देख रहे हो, तो सभी ने कहा साहब हम पेड़ देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, चिड़िया को भी देख रहे हैं, आसमान को भी देख रहे हैं। अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन कहता है गुरुवर, मैं केवल मात्र चिड़िया को देख रहा हूं, मैं पेड़ नहीं देख रहा, मैं आपको नहीं देख रहा हूं, मैं आकाश को नहीं देख रहा हूं, केवल मात्र मेरे विजन में केवल चिड़िया है। द्रोणाचार्य कहते हैं अच्छा अर्जुन, अब उसकी आंख पर देखो। फिर पूछते हैं क्या देख रहे हो। उसने कहा गुरु महाराज मैं केवल मात्र आंख देख रहा हूं, अब चिड़िया भी नहीं दिखाई दे रही मुझे। बोला तीर छोड़ो, तो तीर जाके चिड़िया की आंख में लगता है। सच इज द कॉन्सेंट्रेशन, ये उसका कॉन्सेंट्रेशन है। आप जब मोबाइल फोन से एक फोटो खींचते हो और मोबाइल फोन हिल रहा है तो फोटो खराब हो जाएगी। फोटो तो तभी ठीक निकलेगी जब आपका मोबाइल फोन स्थिर होगा, स्टेशनरी होगा। निशाने लगाने वाला सैनिक जानता है कि वो निशाना लगाएगा तो उसकी बंदूक स्थिर होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। तभी आपने देखा है कैमरे में स्टैंड लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? कैमरे को स्थिर करने के लिए स्टैंड लगे हुए हैं, ताकि कैमरा हिले नहीं, हिलेगा तो फोटो खराब हो जाएगी। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, अगर हमारा मन हिल जाएगा तो हमारा आध्यात्मिक अनुभव सफल नहीं होगा। आध्यात्मिक अनुभव को सफल करने के लिए मन को एकाग्र करना होगा। और तभी कबीरदास जी ने कहा है मन दिया तह सब दिया, मन के लार शरीर अब देवन को कुछ नहीं, कह गए दास कबीर। तो मन को फोकस करना, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। भगवान कहते हैं ये मन ही बंधन का कारण है और ये मन ही मुक्ति का कारण है। संसार में लग गया तो आदमी को बांध देगा, और प्रभु के नाम में लग गया तो संसार से मुक्त करके प्रभु के प्रति समर्पित कर देगा, आपका आवागमन समाप्त कर देगा। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने जहां उस भर्गो ज्योति का ध्यान करें, उसको जाने। वो कथनी का विषय नहीं है, करनी का विषय है, मन को एकाग्र करने का विषय है। कथनी छोड़ करनी करे तो विष से अमृत होए, कथनी मीठी खांड सी करनी विष की लोए। तो कथनी छोड़ करनी करे। आज अध्यात्म जो है वो करनी मांगता है, हमारी करनी नहीं है। अगर हमारी करनी हो जाएगी तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो सज्जनों, इसी चीज को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है और सतत प्रयास करते रहना है। धीरे धीरे मन को लगाना है, एकदम मन नहीं लगता है। आप घोड़े को ले आओ, हाथी को ले आओ, साइकिल ही आपको सीखनी है। साइकिल तो जीवित प्राणी नहीं है, निर्जीव है, पर उसमें भी आप बैठेंगे चलाएंगे तो गिरेंगे। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। अभ्यास करने से ही धीरे धीरे आदमी सिद्ध होता है, एकदम सिद्ध नहीं होता। हमने पढ़ाई की, कितने अक्षर गलत लिखे, कितनी चीजें गलत लिखी, सुधार करते करते आज हम लिखने में कामयाब हो गए हैं। तो ऐसे ही
मन संसार में जाएगा, संसार की बातों का ध्यान करेगा, उससे हटा करके प्रभु के नाम में उसको लगाना है, साधना में लगाना है, तब जाके हमारा जीवन सफल होगा। और इसीलिए गुरु महाराज कहते थे कि तुम्हारा मन चंचल होता है, अगर गुरु महाराज की आज्ञा मानोगे और गुरु महाराज ने कहा ध्यान करो और ध्यान करोगे तो मन तुम्हारा संसार में नहीं जाएगा, फिर वो गुरु महाराज की आज्ञा मानने में लगेगा। तो इसलिए गुरु बनाना और गुरु की आज्ञा को मानना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो निश्चित रूप में जब महान पुरुष आते हैं तो महान शक्तियां उनके साथ आती हैं, उनके कार्य का सहयोग करती हैं। जिस समय ज्ञानेश्वर महाराज थे तो ज्ञानेश्वर महाराज की बहन भी थी, उनके भाई भी थे, तो उनके पास एक बहुत बड़े एक सिद्ध थे, वो आए, शेर पर बैठ करके आए, हाथ में उनके सांप का हंटर था, शेर पर बैठे हुए थे कि देखो मैंने शेर पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया। जब ज्ञानेश्वर महाराज ने देखा तो दीवाल पर बैठे थे, तो दीवाल से कहते अरे दीवाल तुम ही चल पड़ो, ये बड़े सिद्ध योगी आए हैं, इनके दर्शन करने के लिए तुम ही चल पड़ो। तो दीवाल ही चल पड़ी। तो वो सिद्ध सोचता है कि मैं तो एक जीवित शेर पर बैठा हूं, ये तो मुझसे भी बड़े हैं जो निर्जीव दीवाल पर बैठ करके आ गए, ये निर्जीव को भी सचेत कर देते हैं। तो ये संत ज्ञानेश्वर की महानता थी। उन्होंने ज्ञान का प्रचार किया, ज्ञानेश्वरी लिखी, लोगों को ज्ञान का प्रचार किया। और जब बड़े बड़े ब्राह्मणों ने उनकी परीक्षा ली तो उन्होंने भैंसों से ही वेद मंत्र बुला दिए। तो ये अपने आप में अद्भुतता थी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि शिवाजी महाराज जो हैं वो जाते हैं समर्थ रामदास जी के पास और ज्ञान प्राप्त करते हैं। और समर्थ रामदास कहते हैं कि देखो शिवाजी, तुम्हें तन मन और धन देना पड़ेगा। तो शिवाजी महाराज ने अपने राज्य को गुरु महाराज के चरणों में चढ़ा दिया। तो गुरु महाराज कहते हैं भाई राज्य तो तुमने दे दिया, अब जो मेरा भगवा ध्वज है इसको फहराओ और तेन तत्तेन भुंजित, त्याग की भावना से कि भाई ये राज्य तो गुरु महाराज का है, इसका संचालन करो। तो भगवा ध्वज जो है वो शिवाजी महाराज का ध्वज था, जिन्होंने हिंदवी साम्राज्य की बात करी और एक आदर्श स्थापित किया। तो गुरु महाराज को सर पे अर्पित करके और वो गुरु महाराज के कहने पे ही उन्होंने काम किया। तो ये ऐसे ऐसे हमारे देश के अंदर उदाहरण हैं। इसीलिए महापुरुष इस देश में आते हैं। इस देश का बहुत बड़ा बलिदान रहा, देश की बहुत बड़ी कुर्बानी रही, देश का बहुत बड़ा इतिहास रहा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 2 दिन का कार्यक्रम होगा और यहाँ बहुत से लोग बधाई गीत भी गाएंगे। और हम बहुत प्रसन्न हैं, सभी प्रसन्न हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी जी आई हैं। और सभी, क्योंकि बहुत समय के बाद जो है लक्ष्मी का आना हुआ, तो ये बड़ी हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। और सुयश जी को और मोइना जी को बहुत बहुत बधाई हम दे रहे हैं, अयांश जी को भी बधाई दे रहे हैं, श्रियांश जी को भी बधाई दे रहे हैं। तो निश्चित रूप में तो एक बड़े उत्साह के साथ निश्चित रूप में प्रेमियों तो बहुत ही प्रसन्न है। और ये नवरात्रों का उत्सव है जहाँ शक्ति का ही आराधना की जाती है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप भजन सुनिए, आनंद लीजिए।